हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेडिट कार्ड अड्डा के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज हम इस वीडियो में जानेंगे आपके कुछ सवालों के जवाब जो कि रिलेटेड है अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से। जी हां दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने इस कार्ड का पूरा रिव्यू डाला था। आप यहां पे आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में जो है बहुत सारे सवाल मैंने ऑलरेडी कवर किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन से जो उन्होंने कमेंट में करके पूछा था। हालाँकि मैंने वहाँ पर भी कोशिश की थी कि जितने से ज़्यादा मैं रिप्लाई दे सकूँ। उसके बावजूद भी मैंने कुछ सवाल यहाँ पे पिक किया हूँ जो कि बहुत ही कुछ कॉमन क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत रेयर मुझे देखने को मिले वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो है मैक्सिमम सवाल जो है इस कार्ड से रिलेटेड आपको जो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ रह जाता है, कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर आंसर देने की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो है यूट्यूब की मिनिमम क्राइटेरिया जो होती है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स, इसमें से एक जो क्राइटेरिया वो हमने पूरा कर लिया है। इस चैनल पे जो है सब्सक्राइबर हमारे 1300 से ऊपर हो गए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लेकिन अगर आपको वीडियो और कॉन्टेंट पसंद आता है तभी, अननेसेसरी आपको सब्सक्राइब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और सवाल ये है कि मैं अमेजॉन प्राइम मेंबर हूँ और मैंने अमेजॉन पे आईसीआईसीआई कार्ड बनवा रखा है। अगर मैं इस अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड को किसी ऐसे अमेजॉन अकाउंट से मैं ऑर्डर करने के लिए यूज़ करता हूँ जो कि नॉन प्राइम मेंबर अकाउंट है, तो क्या मुझे 3% या 5% कैशबैक मिलेगा? तो इस केस में दोस्तों जो है आपको 5% कैशबैक मिलेगा, क्योंकि जिस अकाउंट से आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें जो आपका प्राइम मेंबरशिप चल रहा है वो आपका प्राइम मेंबर अकाउंट है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी अमेजॉन के अकाउंट से ऑर्डर कर सकते हो, चाहे वो प्राइम हो नॉन प्राइम हो। जिस अकाउंट से आपने अप्लाई किया था वहाँ पे आपका जो है वो प्राइम होना चाहिए। अगर वो प्राइम है तो शॉपिंग कर रहे हो तो 5%, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट ये कर रहे हो तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि मैं जो है नॉन प्राइम मेंबर हूँ और मैंने अमेजॉन पे आईसीआईसीआई कार्ड बनवा रखा है उस अकाउंट से, तो टेक्निकली मैं 3% कैशबैक के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन अगर मैं अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड जो है किसी ऐसे अमेजॉन अकाउंट में यूज करता हूँ शॉपिंग के लिए जो कि प्राइम मेंबर है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुझे 5% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडर यही किया जाएगा कि जिस अमेजॉन अकाउंट से आपने अप्लाई किया है वो करंट टाइम में जो है आपका प्राइम मेंबर अकाउंट है या नॉन प्राइम मेंबर अकाउंट है। तो अगर मैं नॉन प्राइम हूँ और प्राइम में यूज करूँगा तो भी मुझे 3% मिलेगा। अगर मैं प्राइम मेंबर हूँ और किसी नॉन प्राइम अकाउंट से ऑर्डर करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 5% कैशबैक मिलेगा। दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि क्या मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होने से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट ऑपरेट होती है। हर बैंक के लगभग यही है, चाहे स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी हो या कोई भी बैंक हो। यूजुअली जो क्रेडिट कार्ड है वो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेट होती है। तो बैंक में अकाउंट होना एक पॉजिटिव बात है, नहीं है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या है, आपकी क्रेडिट स्कोर क्या है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। तीसरा सवाल दोस्तों ये है कि क्या फ्लिपकार्ट पे मैं अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा तो मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा? इसका आंसर है दोस्तों नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले जो है शुरू में जब ये कार्ड आया था तब जो है उस लेवल की एक्सक्लूजन नहीं थी। मैंने खुद जो है बिग बिलियन डे के टाइम में फ्लिपकार्ट पे अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था और ये बात है 2019 बिग बिलियन डे की। उस टाइम में मैंने यूज़ किया था और मुझे 10% डिस्काउंट मिला था। लेकिन जैसे जैसे दोनों ब्रांड्स जो है अपना अपना क्रेडिट कार्ड को बहुत फोकस करने लगे हैं, अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो आपको पता है ऑलरेडी कि दोनों जो है ये एक दूसरे का बहुत बड़ा कंपटीटर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं चाहेगा कि अमेजॉन पे आईसीआईसीआई कार्ड को डिस्काउंट में अपने पास दूँ और वहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी मिले और डिस्काउंट भी मिले। तो उस टाइम में शुरू में ये चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो ये बंद कर दिया गया। बीच में दोस्तों ये भी था कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाला जो डिस्काउंट होता है, जैसे एक तो बिग बिलियन डे सेल हो गया जो पूरा साइट वाइड है, तो इस टाइप का कोई भी सेल होता था जहाँ पे पूरे फ्लिपकार्ट पे वो ऑफर चल रहा है बैंक ऑफर, उस केस में नहीं लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जैसे मान लीजिए कि अभी एमआई ने कोई टीवी लॉन्च किया, पर्टिकुलर एक टीवी, और उस प्रोडक्ट पे जो है बोल रहा है कि फ्लिपकार्ट पे टीवी बिकेगा और वहाँ पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो उस केस में जो है कुछ टाइम पहले तक चल रहा था, वहाँ पे अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से भी डिस्काउंट मिल रहा था, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट है, वो ब्रांड जो है ये तय कर रहा है, एमआई जो है आईसीआईसीआई के साथ मिल करके वो तय कर रहा है। तो उस केस में अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी जो है इस चीज़ को भी हटा दिया गया और अब फ्लिपकार्ट पे अगर कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी आपको आईसीआईसीआई का ऑफर देखने को मिलता है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने चेक किया था पोको M3 जब लॉन्च हुआ था, तो उस केस में भी जो है मुझे 1000 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिल रहा था अमेजॉन पे आईसीआईसीआई पे। तो अब फ्लिपकार्ट का जो भी ग्रुप है, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, पहले जबोंगी था अभी वो बंद हो चुका है, तो फ्लिपकार्ट का है, टू गुड है, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म जो फ्लिपकार्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, वहाँ पे आप अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से आप 10% डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ 1% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
दोस्तों अगला सवाल ये है कि मैं प्राइम मेंबर हूँ तो क्या मुझे बिल पेमेंट पे जो है मुझे 5% का कैशबैक मिलेगा। तो जी नहीं दोस्तों, प्राइम मेंबर होने से बिल पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जो बिल पेमेंट है सिर्फ आपको शॉपिंग पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन उसके अंदर भी जो है गोल्ड परचेज एक्सक्लूडेड है। अगर आप EMI पे खरीदते हो तो वहाँ पे भी आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सेक्शन है और अमेजॉन पे वॉलेट वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेट होता है। तो वहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, चाहे आप वो प्राइम मेंबर हो चाहे आप नॉन प्राइम मेंबर हो, दोनों के लिए ही सेम है। सिर्फ 5% का जो कैशबैक है वो आपको शॉपिंग पे मिलेगा प्राइम मेंबर के लिए, और 3% कैशबैक मिलेगा आपको नॉन प्राइम मेंबर के लिए। अगला जो दोस्तों सवाल है कि क्या अमेजॉन पे 10% का जो डिस्काउंट है वो मुझे मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है, क्या आगे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है। अमेजॉन पे जो है 10% का ICICI डिस्काउंट पहले अमेजॉन देता था, लेकिन रिसेंटली जो है अभी 2020 का जो बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन सेल था उस दौरान अमेजॉन को एक्सक्लूड कर दिया गया था, अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को, लेकिन डिस्काउंट मैच कर दिया गया था, 5% डिस्काउंट प्लस 5% कैशबैक। लेकिन ये सिर्फ उस केस में अप्लाई होता है दोस्तों जो साइट वाइड सेल होता है। जैसे पूरे अमेजॉन पे सेल चल रहा है अभी के टाइम में, जैसे मान लो अभी रिसेंटली 26 जनवरी बीता था तो रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, वो पूरे साइट पे चल रहा है, पूरे साइट पे बैंक ऑफर अप्लाई हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा सेल जो सिर्फ पर्टिकुलर एक कैटेगरी पे अप्लाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए टीवी पे चल रहा हो या फ़ोन पे चल रहा हो या ग्रॉसरी पे चल रहा हो या पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे चल रहा हो, तो उस केस में जो है आपका अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट हो सकता है, देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है तो अमेजॉन के हाथ में ये पूरा राइट है, वो अपने हिसाब से बैंक के साथ जो टाई अप है उसके बेस पे वो डिसाइड कर सकता है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है दोस्तों, मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको 10% का डिस्काउंट प्लस 5% का कैशबैक देखने को मिल सकता है। जैसे जो सुपर वैल्यू डे सेल होती है तो उसके अंदर 10% का डिस्काउंट जो अप्लाई होता है, वैसे ही कोई प्रोडक्ट का केस है, जैसे मैंने आपको मी टीवी का एग्जांपल दिया था। अब मान लीजिए वन प्लस का कोई फ़ोन है, वन प्लस का फ़ोन अमेजॉन एक्सक्लूसिव है, वहाँ पे अगर वो फ़ोन पे ICICI से कोई ऑफर आता है तो अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड पे भी आपको डिस्काउंट देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये बैंक का और ये अमेजॉन का आपस का ये टाई अप है, तो किसी भी समय ये टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकते हैं, तो उस समय आप चेक कर लीजिए, अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक मेंबर ने कमेंट करके पूछा है कि जब भी वो रिवार्ड कैलकुलेट करते हैं दोस्तों अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का, तो उनको जो है 50 से 60 रुपये का डिफरेंस नज़र आता है, और ऐसा क्यों होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, जो अमेजॉन ICICI क्रेडिट कार्ड है आपको 1% का रिवॉर्ड देता है अदर ट्रांजेक्शन पे। अगर अमेजॉन पे आप ट्रांजेक्शन करते हो तो 5% शॉपिंग पे, प्राइम मेंबर नॉन प्राइम 3%, और आपको जो है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे 2%। तो अगर आप अमेजॉन पे ट्रांजेक्शन करते हो तो ये बिल्कुल परसेंट बेस पे कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 160 रुपये का आपने ट्रांजेक्शन किया तो इसका 5% जो है पूरा कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है 160 रुपये का ट्रांजेक्शन आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 160 रुपये में से सिर्फ 100 रुपये को कंसिडर किया जाएगा रिवॉर्ड के लिए, और आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। जो 60 रुपये है उसको राउंड अप कर दिया जाएगा, उस पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने अमेजॉन पे जैसे मान लीजिए आपने 190 रुपये का ट्रांजेक्शन किया तो 190 रुपये जो है आपका ये लगभग आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टेक्निकली 200 रुपये का आपका 10 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 9 रुपये कैशबैक देखने को मिल जाएगा अगर अमेजॉन पे आपने 190 रुपये किया है। लेकिन ये 190 रुपये आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे किया है तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कैलकुलेट की जाएगी वो सिर्फ 100 वाला अमाउंट किया जाएगा, जो बाकी का अमाउंट है वो छोड़ दिया जाएगा। तो इस किस्म में जो है आपका जो है ये रिवार्ड डिफरेंस हो सकता है। अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो आप एग्जैक्ट परसेंट बेस पे कैलकुलेट करोगे, और जो अमेजॉन कैलकुलेट करेगा, ICICI बैंक जो कैलकुलेट करेगा वो अमेजॉन के लिए तो परसेंट में कैलकुलेट करेगा, लेकिन बाकी के लिए वो सिर्फ राउंड फिगर को, जो राउंड फिगर छोड़ करके जो अमाउंट है उसको कंसीडर करेगा। तो इसलिए आपका ये जो है 50-60 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है। अगला जो दोस्तों एक क्वेश्चन है वो है कि क्या नो कॉस्ट EMI अगर अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से हम लेते हैं अमेजॉन के ऊपर तो क्या मुझे यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। जी नहीं दोस्तों, नो कॉस्ट EMI पे कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। आप ऑर्डर करते टाइम डायरेक्टली वहाँ पे अमेजॉन पे ICICI से सिलेक्ट कर सकते हो, और अमेजॉन के ऊपर आप सालों भर नो कॉस्ट EMI ले सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप EMI सेलेक्ट करके आप बाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक जो है दो जगह डिस्काउंट नहीं दे सकती। नो कॉस्ट EMI में जो है अमेजॉन पहले अपने तरफ से आपको डिस्काउंट देता है जो बैंक इंटरेस्ट आपसे लेती है, और प्लस आपको 5% कैशबैक देते हैं, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको नो कॉस्ट EMI लीजिएगा तो डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक नहीं, और आप डायरेक्ट परचेज कीजिएगा तो आपको कैशबैक मिलेगा, EMI पे आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगला सवाल है दोस्तों कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी नहीं दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये अनसिक्योर्ड कार्ड है, ये FD वाले क्रेडिट कार्ड नहीं है जो कि आप FD डाल करके बैंक में और उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लोगे। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके, और या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप ITR रिटर्न फाइल करते हो तो उसका कॉपी के बेस पे जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या ITR रिटर्न कॉपी के बेस पे जो है आपका सिविल स्कोर और इन सब चीज़ों के बेस पे आपका एक कार्ड अप्रूव होगा। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है।
एक सवाल आता है दोस्तों कि मैंने अप्लाई किया था और मेरा रिजेक्ट हो गया, अब मैं अगली बार कब अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों ये बैंक ऐसा बोलता है, अमेज़ॉन पे मैंने बात किया है तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोलता है कि 6 महीने के बाद जो है वो आपका अप्लाई का प्रोसेस आपको वापस से आपके अमेज़ॉन अकाउंट में दिख जाएगा रीअप्लाई करने का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 6 महीने के बाद ही आपको ये दिखे, हो सकता है 7 महीने 8 महीने भी हो सकता है, एक टाइम फ्रेम के बाद, मतलब मिनिमम 6 महीने के बाद जो है उसके बाद ये फॉर्म आपका रीसेट हो जाएगा और अब वापस से आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट में देख सकते हैं, आपको रीअप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अगला सवाल आता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यार इसकी लिमिट कितनी है। दोस्तों इसकी लिमिट जो है वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सैलरी है। अगर आपने ITR रिटर्न कॉपी फाइल कर रहे हो तो आपने कितने लाख का आपने जो है ITR सबमिट करा है, आपकी सिविल स्कोर क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो ये बैंक डिसाइड करती है। इसका कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं होता है। मैं अपने ही केस में बताऊं, मैंने जब SBI का सिंपली क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मुझे 19,000 रुपये की लिमिट मिली थी। लेकिन उससे पहले जितने मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, अमेजॉन पे ICICI है या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है या अमेरिकन एक्सप्रेस है, उन सब में 1 लाख रुपये से ऊपर की लिमिट है और सिंपली क्लिक फिर भी मुझे जो 19,000 रुपये की लिमिट दिया। तो ये टोटली जो है बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कोई यहाँ पे फिक्स रूल यहाँ पे काम नहीं करता है। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़वाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने खुद ये फेस किया था। मैं जब अपना क्रेडिट कार्ड दोस्तों बनवाया था तब मुझे 40,000 रुपये की लिमिट मिली थी, जो भी बेस पे उन्होंने अप्रूव किया था, तो 40,000 की लिमिट मिली थी। और 40,000 रुपये जो है बहुत बार मुझे कम लग रहा था, यार मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है अमेजॉन पे, तो मैं उसके लिए मैं एडवांस पेमेंट करता था। जैसे मुझे 50,000 रुपये अगर लैपटॉप खरीदना तो मैं 10,000 रुपये एडवांस पेमेंट करके और फिर खरीदता था, क्योंकि फिर भी एक ट्रांजैक्शन है तो चलेगा। लेकिन अगर आपकी लिमिट 40,000 है या उससे कम है, जितनी लिमिट है, अगर उससे ऊपर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस पेमेंट करके मत कीजिएगा, वो भी आपके लिए इशू हो सकता है। जब मेरी लिमिट इतनी कम थी दोस्तों तो मैंने बहुत बार जो है ICICI बैंक को कॉल किया और वहाँ पे मैंने उनसे बात करी कि मेरी लिमिट यार कब बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, क्या प्रोसेस है इसका। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा मेरे पास कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है। जब भी आपके कार्ड पे जो अगर आप एलिजिबल होगे तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास SMS आ जाएगा, जो आपका iMobile है उसके अंदर आप चेक करोगे जा करके कार्ड के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको जो है लिमिट आपको दिख जाएगा कि अवेलेबल लिमिट आपके पास इतना है। आप चाहो तो जो करंट लिमिट है उससे आप बढ़ा करके उतना आप पूरा ले सकते हो। तो जो है ये बहुत टाइम के बाद मैंने 2-3 बार इस बीच में मैंने कॉल किया कि यार 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है। और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का भी मेरा लिमिट कम था लेकिन 6 महीने के बाद उसका बढ़ गया था। तो ICICI का जो है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है यहाँ पे। मेरी जो लिमिट दोस्तों बढ़ी वो 1 साल लगभग 3 महीने के बाद बढ़ी यूज करने के बाद, और 40,000 अमाउंट था उससे वो सीधा 90,000 हुआ। लेकिन उस बीच में मैंने जब कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि अगर आप फोर्सफुली चाहते हो, मतलब आप मैनुअल प्रोसेस कराना चाहते हो, आपको अपनी लिमिट को बढ़वाना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि जिस सैलरी पे आपने क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई किया था, एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी है, आपने 50,000 पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और 50,000 के ऊपर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिली थी, तो अब आपको जो है बैंक को आपको ये बताना है कि मेरी सैलरी अब बढ़ गई है और इसलिए मैं ज़्यादा आपसे जो है लिमिट की डिमांड कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपकी करंट सैलरी जो है अभी 70,000 रुपये हो गई है, तो आपको जो है customer.care@icicibank.com ये इन्होंने ईमेल आईडी दिया था कस्टमर केयर से बात करने पे। उन्होंने बोला कि इस ईमेल आईडी पे आप सब्जेक्ट डाल दो कि मुझे अपने ICICI क्रेडिट कार्ड का जो है लिमिट बढ़वाना है, और उससे रिलेटेड जो आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, आपकी जो करंट सैलरी स्लिप है 2-3 महीने की लेटेस्ट, वो आपको अटैच करके भेजनी है कि अभी मैंने बनवाया था इतने पे, मेरी लिमिट इतनी आई थी, अब मेरी सैलरी बढ़ गई है, तो इसके बेस पे आप मुझे जो है मैनुअल प्रोसेस करो, चेक करो आप, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे वापस से लिमिट बढ़ाने का ऑप्शन दे दो। नहीं तो दोस्तों सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप वेट करो, आप क्रेडिट कार्ड को बस अच्छे से यूज करो, टाइम पे बिल पेमेंट करो, सारे चीज़ें जो है अच्छे से उसको मैनेज करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 साल के बाद जो है वो किसी भी टाइम हो सकता है कि किसी यूजर को 6 महीने के बाद भी मिल जाए। मेरे केस में 1 साल लगभग 2-3 महीने के बाद मुझे ऑप्शन आया था और तब मेरी लिमिट बढ़ी थी। अगला सवाल है दोस्तों, क्या मैं अमेज़ॉन से बाहर इसको ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए क्या मैं इस कार्ड को यूज कर सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, ये एक क्रेडिट कार्ड है, इसका जो मोस्ट बेनिफिट है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कार्ड को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करो, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर लो, उन सब पे जो आपको 1% का रिवॉर्ड मिलता है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। एक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सवाल एक यूज़र ने पूछा था कमेंट में कि क्या मैं अपने कार का लोन जो है उसका EMI मैं अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से भर सकता हूँ? जी नहीं दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अपने आप में ही एक लोन होता है, तो आप एक लोन को चुकाने के लिए आप दूसरे लोन से उसको पेमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे टेक्निकली ये चीज़ें काम नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से जो है बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूँगा, आप गूगल करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो जुगाड़ ट्रिक बोलते हैं उसको, वहाँ पे 1% 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है,
और आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जब बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे तब आप कार लोन चुकाओ या होम लोन चुकाओ, जो भी आपके लोन है आप वो चुका सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड से किसी और लोन का पेमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। अगला सवाल है दोस्तों, क्या मैं इससे पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ एटीएम से? जी हाँ दोस्तों, जो बाकी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपके लिमिट के हिसाब से आपको कैश अमाउंट भी आपको दिया जाता है, उतने कैश आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे किसी भी कंडीशन में मत निकालो अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन और किसी गंभीर सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली से कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं तो वहाँ से आप अप्रोच कीजिए, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट रेट है और जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है, कैश विड्रॉल चार्जेज, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। आप निकालने जाओगे 2-3 हज़ार रुपये और अच्छा खासा आपको अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना पड़ जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे करने के बजाय रैदर देन जो मैंने अभी पीछे बताया कि आप गूगल कर लो क्रेडिट कार्ड से कैसे बैंक में अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो 1-1.5% 2% चार्ज पे आप जो है वहाँ से उस तरीके से पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, और उसके बाद एटीएम कार्ड से आप पैसे विड्रॉ कर लो रैदर देन कि डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से आप पैसे विड्रॉ करो। एक यूजर ने दोस्तों पूछा है कि मैंने किसी और अमेजोन अकाउंट से अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड बन के आ गया है लेकिन जो उसका कैशबैक है वो उसी अकाउंट में आता है। अब मैं चेंज करना चाहता हूँ कि भाई मेरे जो पर्सनल अमेजोन के अकाउंट है उसमें कैशबैक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अमेजोन से बात करनी पड़ेगी या बैंक से बात करनी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकता है कि ये चेंजिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा, क्योंकि ये लिंक होती है। जिस अमेजोन पे अकाउंट से आपने अप्लाई किया होता है क्रेडिट कार्ड, वो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट कार्ड उस अमेजोन अकाउंट से लिंक हो जाता है। जो भी आपका कैशबैक आएगा जब आपका बिल जनरेट होता है तो 1 से 2 दिन के बाद जो है आपका वो कैशबैक अमाउंट जो है आपका अमेजोन गिफ्ट कार्ड में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन ये उसी अमेजोन अकाउंट में ऐड होता है जिस अमेजोन अकाउंट से आपने अप्लाई किया था। तो इसके लिए आप जो है बैंक को कॉल कर सकते हो, यहाँ पे नीचे कस्टमर केयर का नंबर दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप बात कर सकते हो, नहीं तो अमेजोन के कस्टमर केयर पर आप चैट पे या कॉल पे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के एंड पे आ चुके हैं और बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जरूर से कमेंट करके पूछिएगा। लेकिन जाते जाते दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं। और ये है दोस्तों कि आपको अपना अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को कभी भी बल्क ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहा है। इनके टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है ये एक पर्सनल क्रेडिट कार्ड है और इसको सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आपको यूज करना है। कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है जिससे बैंक को ये लगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के लिए हो रहा है, बल्क के लिए हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है और आप कितने ट्रांजैक्शन कर, मतलब आप 1 लाख रुपए अगर आपकी लिमिट है, अब हर महीने आपने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हो एडवांस पेमेंट करके या उससे ज़्यादा, तो क्लियरली बैंक को समझ में आ जाएगा कि आपकी सैलरी आपने 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड आपने अप्रूव करवाई थी और आप हर महीने 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे कर रहे हो, मतलब सीधी सी बात है आप पर्सनल यूज़ तो यहाँ पे नहीं कर रहे हो। और उस केस में आपका जो कैशबैक है वो पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से यूज करें। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ही यूजर ने एक जो कमेंट करके पूछा है जो रिव्यू वाला वीडियो था उस पर, कि इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 18,700 कैशबैक यहाँ पे अर्न किया था और साथ साथ इन्होंने ये लिखा है कि मेरी जो लिमिट है वो लगभग 1,20,000 रुपये की इनकी लिमिट है। अब ज़रा खुद सोच करके देखिए कि 1,20,000 रुपये की लिमिट है, अगर आपने सिर्फ शॉपिंग के लिए भी इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया है तो 1,20,000 रुपये यानी 1 लाख पे आपका 5% के हिसाब से भी आपका 5,000 रुपये होता है और 20,000 रुपये जो है 5% के हिसाब से 1,000 रुपये होता है, यानी आप टोटल 6,000 रुपये यहाँ पे अर्न कर सकते थे कैशबैक अगर आपने पूरी की पूरी लिमिट आपने यहाँ पे यूज कर दिया होता है 1,20,000 एक महीने में। लेकिन इन भाई साहब ने कैसे किया है, इन्होंने 18,700 रुपये अर्न किया, यानी इससे क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे 1,20,000 है इसको इन्होंने 3 टाइम्स यूज किया है एडवांस पेमेंट करके। इन्होंने लगभग 1,20,000 की जगह लगभग 4 लाख रुपए के आसपास इन्होंने ट्रांजैक्शन कर दिया अमेजोन पे पैसे एडवांस जमा कर करके। तो अगर ऐसी हरकतें आप करोगे, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फ्रॉड है, बैंक हमें जो है कैशबैक कैंसिल कर देती है, अकाउंट ब्लॉक कर देती है। यार कैसे नहीं करेगी बैंक यहाँ पे लुटाने के लिए तो बैठा नहीं है। बैंक जो है यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि ये पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए आपका ट्रांजैक्शन। आप एक महीने में कौन सा ऐसा बंदा होगा जो पर्सनल लेवल पे 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपकी लिमिट उतनी है तो आप 4 लाख रुपए के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, नहीं तो बैंक पहले ही आपको 4 लाख रुपए की लिमिट देती। तो अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो यहाँ पे बैंक दोषी नहीं है, यहाँ पे आप दोषी हो और आपका अकाउंट 100% ब्लॉक होगा ही होगा। और एक बार ब्लॉक हो गया तो आप फिर चाह करके भी एक क्रेडिट कार्ड दोबारा आप बनवा नहीं पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल यहाँ पे कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो जरूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।